देवताओं के प्रिय, तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले, भगवान विष्णु के परम भक्त, देवर्षि नारद। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब नारद मुनि को अपने ज्ञान और भक्ति पर इतना घमंड हो गया कि स्वयं भगवान विष्णु को उनका अहंकार तोड़ने के लिए अद्भुत लीला करनी पड़ी। आखिर क्या था वह रहस्य? कैसे एक क्षण में बदल गई नारद मुनि की किस्मत? जानिए इस अद्भुत कथा में। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवराज इंद्र घबरा उठे। उन्हें डर था, कहीं नारद मुनि स्वर्ग का सिंहासन न मांग लें। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया। इंद्र, कामदेव, किसी भी तरह नारद मुनि की तपस्या भंग करो। कामदेव अपने पुष्प बाणों और अप्सराओं के साथ पहुंचे। चारों ओर मधुर संगीत गूंजने लगा, सुगंधित हवाएं बहने लगीं। लेकिन नारद मुनि का ध्यान तनिक भी नहीं टूटा। कामदेव असफल हो गया। तपस्या पूर्ण होने के बाद नारद मुनि के मन में विचार आया, नारद, मैंने कामदेव को पराजित कर दिया, अब मुझसे बड़ा तपस्वी कौन होगा? धीरे धीरे उनके मन में अहंकार जन्म लेने लगा। वह सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। भगवान शिव, देवर्षि, इस विजय का अभिमान मत कीजिए और यह बात भगवान विष्णु को मत बताइए। लेकिन अहंकार में डूबे नारद मुनि ने शिवजी की बात नहीं मानी। नारद मुनि तुरंत वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने गर्व से भगवान विष्णु को अपनी विजय की कहानी सुनाई। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे समझ गए कि उनके प्रिय भक्त के मन में अहंकार आ चुका है। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। कुछ दिनों बाद नारद मुनि एक सुंदर नगर पहुंचे। वहां राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित कर रहा था। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर नारद मुनि मोहित हो गए। उनके मन में विचार आया, नारद, यदि मेरा विवाह इस राजकुमारी से हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नारद मुनि तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद, प्रभु, मुझे ऐसा सुंदर रूप दीजिए कि राजकुमारी मुझे ही चुन ले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, विष्णु भगवान, देवर्षि, जो आपके लिए उचित होगा वही होगा। नारद मुनि खुशी खुशी स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी। लेकिन जैसे ही राजकुमारी उनके सामने आई, वह हंस पड़ी। सभा में मौजूद लोग भी नारद को देखकर हंसने लगे। नारद मुनि समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी नारद मुनि ने पानी में अपना चेहरा देखा और यह देखकर स्तब्ध रह गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सुंदर रूप नहीं बल्कि वानर जैसा चेहरा दे दिया था। उधर स्वयं भगवान विष्णु एक राजकुमार का रूप धारण करके आए और राजकुमारी ने उन्हें वरमाला पहना दी। यह देखकर नारद मुनि क्रोधित हो उठे। नारद, क्रोध में, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया। लेकिन तभी भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु, देवर्षि, तुमने कामदेव को तो जीत लिया, लेकिन अपने अहंकार को नहीं जीत पाए। जिस क्षण मनुष्य को अपने ज्ञान, शक्ति या भक्ति का घमंड हो जाता है, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। यह सुनते ही नारद मुनि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दोस्तों, अहंकार सबसे बड़े ज्ञानी और भक्त को भी पतन की ओर ले जा सकता है। सच्चा भक्त वही है जिसके मन में विनम्रता हो। तो दोस्तों, आपको भगवान विष्णु की यह अद्भुत लीला कैसी लगी? कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।